सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री, संस्थापक अखिल भारतीय सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट, नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश, भारत। आप सभी के सहयोग से संस्था का संचालन हो रहा है और 4 राज्यों में संस्था की गतिविधियां संचालित हैं। निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन, रक्तदान शिविर का आयोजन, सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए योग्य विद्वानों के द्वारा आपके बच्चों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करना, इसकी व्यवस्था संस्था के द्वारा की गई है। यदि आप चाहते हैं तो आप संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को जो भी शिक्षा दे रहे हो दें, उस पर हमें कोई एतराज नहीं है और आपको दिलाना भी चाहिए उसको योग्य बनाने के लिए। आप इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, आईएएस बनाइए, पीसीएस बनाइए, आईपीएस बनाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके बच्चे को धार्मिक शिक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए। और वर्तमान समय में सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, अगर उनसे आप अपना गोत्र पूछिए तो उन्हें उनको अपने गोत्र की जानकारी नहीं। संध्या पूजन बंदन तो बहुत दूर की बात हो गई है। क्या आप विचार कीजिए, आपके बच्चे को आपके गोत्र की जानकारी नहीं होनी चाहिए, आपके शिखा सूत्र की जानकारी नहीं होनी चाहिए। मैं अगर आपको बताऊंगा तो बहुत उपहासात्मक लगेगा। एक जगह यज्ञोपवीत का कार्यक्रम चल रहा था और वो मेरे द्वारा ही संचालित था। तो ब्रह्मचारी जी जो जिनका यज्ञोपवीत हो रहा था, तो उनसे हमने पूछा कि आपका गोत्र क्या है। चूंकि संकल्प में गोत्र का उल्लेख किया जाता है, तो उन्होंने अपनी मां से कहा कि पंडित जी गोत्र मांग रहे हैं। तो मां का जवाब था कि आपके पिताजी जो सामान लाए थे, देख लीजिए उसी डलिया में गोत्र भी लेकर के आए होंगे। अब आप कल्पना करिए, मैं तो दंग रह गया। अब आप कल्पना करिए कि यह समाज कहां जा रहा है। गोत्र कोई बाजार में मिलने वाली चीज है जो पिताजी लाए होंगे? आप अपने बच्चे को अपना गोत्र नहीं बता रहे हैं। आपके बच्चे का यज्ञोपवीत हो गया है, वो यज्ञोपवीत नहीं पहनता, और अगर वो यज्ञोपवीत पहनता है तो वो उसका सदुपयोग नहीं करता, और उसके बाद आप बता रहे हैं कि हमारी सनातन संस्कृति का पतन हो रहा है। अरे जब पतन की पटकथा आप लिख रहे हो तो पतन नहीं होगा क्या, उसका उत्थान होगा। आप सनातनी हैं तो सनातनी दिखें। आपने देखा है अन्य संप्रदाय के लोग अपना धर्म नहीं छिपाते, फिर आपने शिखा रखना क्यों बंद कर दिया? फिर आपने तिलक लगाना क्यों बंद कर दिया? फिर आपने अपनी सनातन संस्कृति के आधार पर आप अपने पूजन के समय में भी अपने परिधान नहीं पहनना चाहते, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि साहब संस्कृति का हमारे पतन हो रहा है। मैं ये पूछता हूं कि ये जो हिंदू धर्म में सनातन धर्म के सबसे ज्यादा लड़के और लड़कियां रील बना रहे हैं, अश्लीलता परोस रहे हैं, क्या इसके लिए माता पिता जिम्मेदार नहीं है? पिता कम, माता सबसे अधिक जिम्मेदार। बेटी स्मार्ट तब दिखेगी जब छोटे कपड़ों में होगी। यह भ्रम आपने कहां से पाल लिया?
अगर उसको अच्छे कपड़े पहनाए जाएं तो क्या उसकी सुंदरता में कोई कटौती हो जाएगी? आपने अपने शरीर को एक व्यापार का केंद्र बना दिया है और उसके बाद आप कहते हैं कि साहब हमारे संस्कृति का ह्रास हो रहा है। हाय हेलो नमस्कार बाय बाय टाटा, ये क्या है? ये तो परंपरा कभी हमारे यहां रही नहीं। हम आप ही इसके पोषक हैं, ये बिल्कुल आप तय मान लें। और अगर आप इसका पोषण कर रहे हैं और ये इसका आपके परिवार में सृजन हो गया है तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आप अपने परिवार को तो ठिकाने लगा ही रहे हैं और आपके परिवार के देखने के आधार पर, उसके प्रभाव के आधार पर सामाजिक ताना बाना भी समाप्त हो रहा है। क्या स्थितियां परिस्थितियां पैदा हो गई हैं समाज के सामने, आपने अनुभव किया है? पहले लोग सोचते थे कि हम बेटी का विवाह करने जा रहे हैं, पता नहीं कैसा बेटी को परिवार मिलेगा। अब उसका पलट गया है। अब बेटे के विवाह के समय में लोग यह चिंता करने लगे हैं, हमसे ही 50 लोग यह चिंता व्यक्त कर चुके हैं कि गुरुजी कोई ऐसा परिवार बताइए जो बहू आए और परिवार का निर्वहन हो जाए। ऐसा मत करिए। क्या अश्लीलता परोसने से आपका स्टैंडर्ड ज्यादा ऊंचा हो जाता है? और जो लोग अपने धर्म और संस्कृति के प्रति निष्ठावान हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड कम हो जाता है? आप विचार करिए स्वस्थ चित्त मन से और उसके बाद सोचिए कि हमारी जो पौराणिक परंपरा, वैदिक परंपरा है, क्या वो पूरा का पूरा वैज्ञानिक आधार मान करके बनाई गई? कौन सी ऐसी बात हमारे सनातन संस्कृति में है जिसका वैज्ञानिक आधार नहीं है, जिससे आपके जीवन में लाभ नहीं मिल रहा है? तिलक लगाना हो, शिखा रखना हो, और जो हमारे परिधान थे वो पहनना हो। ठीक है, समय बदला, आप अन्य कपड़ों का भी इस्तेमाल करें, लेकिन कभी तो 24 घंटे में कोई समय ऐसा तो आप सुनिश्चित करें कि हमको कुछ अपने धर्म संस्कृति के आधार पर भी करना है। लोग शिखा रखने में शर्म महसूस करते हैं, तिलक लगाने में शर्म महसूस करते हैं। कुछ विद्यालयों में तो इस बात का कानून बना दिया गया है हमारी उपेक्षापूर्ण कार्यशैली के आधार पर कि आप कलावा बांध करके बच्चा विद्यालय नहीं जा सकता। ऐसे विद्यालयों का बहिष्कार होना चाहिए। उन सभी माता पिता को यह पता है कि कौन से ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में यह कहा जाता है कि आप कलावा पहन करके नहीं आ सकते। तो इस पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठावान बनिए। अगर कहीं हमारी आवश्यकता है, हमारे संगठन के पहुंचने की आवश्यकता है, कहीं कोई ज़रूरत है तो हमारे नंबर मौजूद रहते हैं, आप हमें कॉल कीजिए, हमको जानकारी दीजिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आपके सहयोग से हम इन आंदोलनों को चला करके अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने का काम करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।